अगर सफलता को गुलाम बनाना है तो मेहनत को गुलाम बनाना पड़ेगा, इसलिए थक कर मत बैठ, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है 5 दिसंबर 2021 एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के सेशन में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न बनने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को हम लोग उड़ाने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को धुआं धुआं करने वाले हैं। तो जाकर आज अपनी मां से कह देना कि मां तू सपने बड़े देख, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से आज के अपने पहले क्वेश्चंस की, और हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से नोट करते हुए जाना। बहुत ही दमदार बेहतरीन सेशन होने वाला है। YouTube में इससे पहले इतना बेहतरीन दमदार सेशन आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं कवर कराऊंगा, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कराऊंगा, यहां तक कि प्रीवियस जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को भी मैं रिकैप कराने वाला हूं इस सेशन में। बहुत ही धुआंधार तरीके से सेशन होगा, मतलब आपके पेपर में एग्जामिनर जहां से भी सोचेगा क्वेश्चन बनाने की, जहां तो उसकी सोच शुरू होगी, हर उस सोच तक हम लोग पहुंचेंगे और क्वेश्चन पेपर को एकदम धुआं धुआं करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन 23 दिसंबर को किया जाता है। कब किया जाता है? 23 दिसंबर को किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन चौधरी चरण का जन्म हुआ था, चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की शुरुआत साल 2001 से शुरू हुई थी, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि चौधरी चरण सिंह की समाधि को किस नाम से जाना करते हैं? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि को हम लोग दोस्तों किसान घाट के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से? किसान घाट के नाम से जाना करते हैं। चलिए कुछ अन्य प्रमुख नेताओं की समाधि स्थलों के बारे में भी जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? क्या विजय घाट? यहां मैं लिख दे रहा हूं विजय घाट, कॉपी पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, ठीक है ना। इसके अलावा अब किसान घाट किसी समाधि स्थल है तो आप जान ही चुके हैं, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है कि अभय घाट, क्या अभय घाट? कॉपी में नोट करते हुए जाना, अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो अभय घाट दोस्तों मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है, ठीक है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम लोग कवर कर लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है दोस्तों पराक्रम दिवस, क्या पराक्रम दिवस? यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप भी कॉपी में नोट करते जाओ कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस दोस्तों आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और उन्हीं की याद में दोस्तों हम लोग पराक्रम दिवस मनाया करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों से और बन सकता है कि जल दिवस कब मनाते हैं? क्या क्वेश्चन पूछ लेगा? जल दिवस कब मनाया करते हैं? तो जल दिवस अगर आप लोगों से पूछ लेगा एग्जाम में तो आप लोग बिना सोचे समझे टिक मार देना 22 मार्च। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग मनाया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? कौन सा दिवस दोस्तों? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया करते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस को हम लोग मनाया करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों से और बन सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी में भी 2-3 बार पूछा गया है और प्रीवियस एग्जाम्स में भी कई सारे पेपर्स में पूछा गया है, तो इसको भी नोट कर लेना। ओजोन डे, कौन सा? ओजोन डे, यानी कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस दोस्तों आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछ ले कि 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो दोस्तों 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाया करते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाया करते हैं 7 अगस्त को, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन सकता है आप लोगों के कि विभाजन विभीषिका दिवस को मनाते हैं। तो विभाजन विभीषिका दिवस को हम लोग 14 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाया करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली मैंने आपको करंट अफेयर के सेशन में कराया था। मैंने बताया था कि अभी रिसेंटली या हाल ही में उत्तर प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां बना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में बना है। कहां पे बना है? कुशीनगर में बना है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर का एक सेशन कराया था, उसमें मैंने बताया था कि उबर कप 2021 उबर कप 2021 के विजेता कौन थे? तो उबर कप 2021 के विजेता कौन है? चाइना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और ये कंफर्म है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाना है। उबर कप 2021 का विजेता कौन है? चाइना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि माउंट एसो, क्या माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट एसो ज्वालामुखी दोस्तों आपके जापान में है। कहां पे है दोस्तों? जापान में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते जा रहा हूं उसको कॉपी में नोट जरूर करते हुए चलना। आप लोगों को पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है ना। तो जितने बेहतरीन ढंग से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उतनी ही बेहतरीन ढंग से आप लोग भी मेहनत करना है। इस बार एकदम नौकरी लेना ही है। कोई भी एग्जाम पड़ जाए सामने, एग्जाम छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को मान लिया, तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया और जम करके मेहनत करेंगे। और जाकर के आज पड़ोसी से बोल देना कि डीजे तो तेरे घर के बाहर ही बजेगा, डीजे तो तेरे घर के बाहर ही बजेगा और तू जल जल के मरेगा जब कंधे पे मेरे 3 सितारे लगेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? तो शिक्षक विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय है यानी कि शिक्षक विश्वविद्यालय, इसमें कक्षा 12 के बाद से 4 वर्षों का कोर्स होगा जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। जहां तक अभी सुनने में आ रहा है कि बीएलएड का कोर्स कराया जाएगा। कौन सा कोर्स कराया जाएगा? बीएलएड का कोर्स कराया जाएगा। और या फिर बीएलएड के ही समकक्ष कोई अन्य कोर्सेस इसमें शामिल रहेंगे जो कि शिक्षक विश्वविद्यालय में कराए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे बात की गई है विश्वविद्यालय की, तो आइए विश्वविद्यालय से बनने वाले आपके पेपर में और जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को भी आइए प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यह बन सकता है कि हाल ही में खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति किसे बनाया गया है? तो खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। और कर्णम मल्लेश्वरी से दोस्तों क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार बने हैं। किसके बाद कहां बने हैं? सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो इसको भी नोट कर लेना। हो सकता है जो ऑनलाइन अभी सीटेट का पेपर चल रहा है उसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे बनाया गया है? माफ कीजिएगा, पहली कुलपति किसे बनाया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय दोस्तों आपके मणिपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाना। हर एक बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन है सारे, और ये कंफर्म है पेपर में आपको छपा हुआ मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए सब में हमने जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन फंसाए हैं। और आगे जो भी पेपर होगा सब में धुआंधार तरीके से पेपर में क्वेश्चन को हम लोग फंसाने वाले। यानी कि मुझसे पढ़ के जाना 6 महीना, और पेपर में जब आप बैठ जाओगे करंट अफेयर स्टडी जीके से क्वेश्चन आ जाएगा। पेपर अगर धुआं ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही धुआंधार तरीके से होगा। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे है? कौन सी यूनिवर्सिटी दोस्तों? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहां पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेल यूनिवर्सिटी कहां पे है? रेल यूनिवर्सिटी, तो रेल यूनिवर्सिटी यानी कि रेल विश्वविद्यालय कहां पे है? तो दोस्तों ये वडोदरा गुजरात में है। कहां पे है दोस्तों? वडोदरा गुजरात में है आपका रेल यूनिवर्सिटी। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में अगर हम लोग जाने तो एक क्वेश्चन यहां पे और बन सकता है कि सिंधु विश्वविद्यालय कहां पे है? कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? सिंधु विश्वविद्यालय। तो दोस्तों सिंधु विश्वविद्यालय के बारे में पूछ ले तो सिंधु विश्वविद्यालय आपका कहां पे है? लद्दाख में है। कहां पे है दोस्तों? लद्दाख में है, नोट कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा एक कुछ समय पहले मैंने करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों को कराया था कि हाल ही में चर्चा में रहा ट्रुथ सोशल क्या है? ट्रुथ सोशल, TRUTH, ट्रुथ सोशल क्या है?
तो दोस्तों चर्चा में रहा ट्रुथ सोशल। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू की गई एक सोशल साइट है, ट्रुथ सोशल, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है बॉय, अभी मैंने कुछ दिन पहले कराया था कि हाल ही में किस देश ने अपराध के लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया है। तो दोस्तों इक्वाडोर ने, किसने? इक्वाडोर ने। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नाम आप लोगों को। इक्वाडोर ने क्या किया है, अपने देश में अपराध के चलते 60 दिनों के लिए उसने क्या किया, आपातकाल को घोषित किया है, ठीक है ना। किसने किया? इक्वाडोर ने। तो इक्वाडोर से दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि माउंट कोटोपैक्सी, कौन सा दोस्तों? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पे है? तो दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी आपके इक्वाडोर में ही है। कहां पे है दोस्तों? इक्वाडोर में है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि यूनेस्को का पहला किसको दोस्तों? यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 कुंग फू नन को दिया गया है। किसको दिया गया है? यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, कुंग फू नन को दिया गया है। कुंग फू नन को दिया गया है। कुंग फू नन को यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब ये कुंग फू नन कौन है? तो दोस्तों कुंग फू नन जो है दोस्तों, ये लद्दाख के एक शिक्षक है और ये लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कि आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाया करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे, कौन सा? सीहे, अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे लॉन्च किया है। तो दोस्तों चाइना ने, किसने? चाइना ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने भास्कर अब्दा को अपना आधिकारिक कैलेंडर के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों असम सरकार ने। किसने दोस्तों? असम सरकार ने, असम गवर्नमेंट ने क्या किया? भास्कर अब्दा को अपना आधिकारिक कैलेंडर के रूप में घोषित किया है, ठीक है ना। चलिए तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्रॉपर ढंग से नोट करते हुए जाना, क्योंकि एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन बनाने की सोच रहा है, हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पे उठा के पटक रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि पेपर में बस क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप बड़े आराम से आंख बंद करके सही करके आओगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश में, कहां पे? बांग्लादेश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है। और दोस्तों 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की सेना ने क्या किया था कि बांग्लादेश के ये रमना काली मंदिर को ध्वस्त कर दिया था पूरी तरीके से। किसको? रमना काली मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। तो चलिए बांग्लादेश में ये मंदिर का पुनः उद्घाटन किया गया। तो आइए बांग्लादेश से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि आधुनिक बांग्लादेश के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक बांग्लादेश के पिता के नाम से दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार, कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार भी दोस्तों बांग्लादेश के पिता, आधुनिक बांग्लादेश के पिता शेख मुजीबुर रहमान को ही दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास किया जाता है। कौन सा? संप्रीति युद्धाभ्यास किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि हाल ही में सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सखारोव पुरस्कार 2021 से एलेक्सी नवल्नी को सम्मानित किया गया है। किसको दोस्तों? एलेक्सी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अलेक्सी नवेल्नी को, अलेक्सी नवेल्नी को सम्मानित किया गया है। अलेक्सी नवेल्नी कौन है? तो दोस्तों ये रशिया के विपक्षी नेता है। कौन है? रशिया के विपक्षी नेता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में, भी हाल ही में मैंने करंट में करवाया था कि किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन को चुना है? तो दोस्तों बारबाडोस ने, किसने? बारबाडोस ने क्या किया है? अपना पहला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन को चुना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में,
ठीक है ना, जिसको हम जानते हैं फूड क्राइसिस के नाम से। किसके नाम से? फूड क्राइसिस के नाम से। तो अभी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी रिसेंटली किस देश ने अपने यहां फूड क्राइसिस लगाया है, ठीक है ना, या फूड क्राइसिस इमरजेंसी लगाया है, यानी कि हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल लगाया है? तो दोस्तों खाद्य आपातकाल को श्रीलंका ने लगाया है। किसने लगाया दोस्तों? श्रीलंका ने लगाया है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाना, कॉपी में लिखते हुए जाना, बस खामोशी से चुपचाप मेहनत करते जाओ। देखना इतनी खामोशी से आप मेहनत कर लेना कि आपकी जो कामयाबी है वो खुद ब खुद शोर मचा दे, आपके कंधे पे 3 सितारे तुरंत लग जाएं, ठीक है ना। दोस्तों खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, बाप की छाती भी चौड़ी होगी और मां के हर सपने भी पूरे होंगे जब आपके कंधों पर 3 सितारे लगे होंगे। और इसी सपने के साथ मेहनत करते रहिए, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हुए रहिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं करा रहा हूं ये एग्जाम में एकदम सटीक आने वाले हैं, सटीक, इसके बाहर क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी लेकर के हम आपको पढ़ा रहे हैं। इतने जबरदस्त तरीके से कहीं और अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? बहुत ही दमदार सवाल है ये। तो दोस्तों कर्नाटका राज्य सरकार ने, किसने? कर्नाटका राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है ना। अब दोस्तों यार ये घोषणा किसने की है? कर्नाटका ने की है। तो ये कर्नाटका से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि वर्तमान में कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा राव। क्या नाम है? हेमंत बिस्वा राव, जिनको हम लोग बिसवराज बिस्वा के नाम से भी जाना करते हैं। लेकिन आपको पेपर में क्या मिलेगा? हेमंत राव बिस्वा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत है, नोट करते हुए जाना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि वर्तमान में कर्नाटक का सबसे नवीनतम 31वां जिला कौन सा बना है? तो सबसे नवीनतम कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर का। कौन सा बना है दोस्तों? तो विजयनगर बना है। ये विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला है और सबसे नवीनतम जिला है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जो कि और ये पुराने करंट अफेयर के रिकैप भी हैं, तो ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं फिर से इसको एक सारे चीजों को एक बार में फिर से कराए दे रहा हूं, क्योंकि आपको पेपर देना है और मुझे आप लोगों का सिलेक्शन कराना है। तो आप बस मेहनत करो। सिलेक्शन कैसे होगा ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को सिलेक्शन कराऊंगा। हर एक चीज यही क्लास में ही आज रटा देने वाला हूं, हर एक चीज में। और हर एक चीज जब मैं क्लास में रटा दूंगा तो आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े आराम से बेहतरीन ढंग से पेपर को आप करके आएंगे। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का यह बन जाएगा कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण ने पीके गर्ग को, किसको दोस्तों? पीके गर्ग को, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पीके गर्ग को ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में और बन सकता है। वो क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 32वां संस्करण, कौन सा संस्करण दोस्तों? 32वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 32वां संस्करण गोवा में होगा। कहां पर आयोजित होगा? गोवा में आयोजित होगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड हेमा मालिनी को दिया गया है। किसको दिया गया है? हेमा मालिनी को दिया गया है। और इसके अलावा प्रसून जोशी को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रसून जोशी को दिया गया है। 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। पहला दिया गया हेमा मालिनी को, दूसरा दिया गया प्रसून जोशी को, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ही दमदार सारे पॉइंट्स है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि जयनगर कुर्धा रेलवे लिंक किन 2 देशों के बीच बना है? जो जयनगर कुर्धा रेलवे लिंक दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में, किसके बीच में? इंडो नेपाल के बीच में बना है। कौन सा बना है दोस्तों? तो जयनगर कुर्धा, जयनगर शिट तो जयनगर कुर्धा की यहां पे बात हो रही है। तो जयनगर कुर्धा रेलवे लिंक किन 2 देशों के बीच बना है? तो भारत और नेपाल के बीच में बना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका दोस्तों कि जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों जोग जलप्रपात की बात की जा रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोग जलप्रपात।
यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको भी आप लोग नोट कर लो। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात दोस्तों आपका सरस्वती नदी पर स्थित है। कहां पे दोस्तों? सरस्वती नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात कहां पे है? तो जोग जलप्रपात दोस्तों आपके कर्नाटक में है। कहां पे दोस्तों? कर्नाटक में जोग जलप्रपात है आपका, ठीक है ना। और ये एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा गया है, तो जो ग्रुप डी की परीक्षा होने जा रही है, ग्रुप डी की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आज ही नोटिफिकेशन आया है 17,000 शिक्षक भर्ती की, सहायक शिक्षक भर्ती की, तो उसमें भी ये करंट अफेयर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बहुत ही दमदार तरीके से सेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो दोस्तों 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेला है 2021 की, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। क्या है? वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। तो चलिए अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वनों से, उनको भी आइए जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके वन से ये बन सकता है कि वन रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष कहां से प्रकाशित हुआ करती है? तो दोस्तों वन रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष देहरादून से प्रकाशित हुआ करती है। कहां से दोस्तों? देहरादून से प्रकाशित हुआ करती है। और देहरादून दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, या सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य है आपका एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने? सीजी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों को करंट अफेयर के सेशन में कराया था अभी कुछ टाइम पहले कि एशिया का सबसे बड़ा लंबा हाई स्पीड ट्रैक कहां पर बनाया गया है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा लंबा हाई स्पीड ट्रैक आपके इंदौर में बनाया जा रहा है। कहां पे दोस्तों बनाया जा रहा है? इंदौर में बनाया जा रहा है। इंदौर में कहां बनाया जा रहा है? तो इंदौर में पीथमपुरा में बनाया जा रहा है। कहां पे? इंदौर के पीथमपुरा में। दोनों नोट कर लेना, इंदौर के पीथमपुरा में दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष के माधवन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है दोस्तों? तो के माधवन को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनकर के निकलता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों के एग्जाम में यहां से कि चर्चा में रही नूरी रॉकेट, कौन सा दोस्तों? नूरी रॉकेट की बात की जा रही है यहां पे, ठीक है ना। चर्चा में रहा नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों नूरी रॉकेट जो है ये आपके साउथ कोरिया से संबंधित है। कहां से संबंधित है? साउथ कोरिया से, यानी दक्षिण कोरिया से संबंधित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहां पे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति इंडिया और यूके के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और यूके के बीच में आयोजित हो रहा है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति, ठीक है। चलिए अब इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के द्वारा जारी नियम उल्लंघन पर रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी नियम उल्लंघन में भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। अब तीसरे पे तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका रशिया है, वही दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपका इटली है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, तो वाडा का मुख्यालय कहां पे है? तो दोस्तों वाडा का मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में है। कहां पे है? मॉन्ट्रियल में है और मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में है। आप कॉपी पेन फिर से उठा लो, फिर से सारे पॉइंट्स को लिखना शुरू करो जहां से दमादम दनादन क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस जो मैंने आपको करंट अफेयर क्वेश्चन कराए हैं उसमें से भी मैं आपको रिकैप कराने वाला हूं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उठा के करके छापना शुरू करना। देखो मेहनत से मत भागो, आलस से बिल्कुल मत भागो, ठीक है ना। आज मेहनत करोगे तभी कल निखरोगे। आज मेहनत कर लो तो बाप की फिक्र को फक्र में बदल सकते हो। तो ध्यान रखना इस बात को। और मुश्किलें तो आती ही हैं, जानते हैं जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हजार मुश्किलें आते हैं। तो उन मुश्किलों से जाकर कह दो कि हम मेहनत के मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बना लो जैसी मर्जी वैसा पेपर, मुकाबला तो दमदार होगा। ध्यान रखना, बना लो जैसी मर्जी वैसा पेपर, मुकाबला तो दमदार होगा। दे देना जैसी मर्जी वैसा क्वेश्चन को अगर धुआं धुआं ना कर दिया तो हमारा नाम भी बदल देना।
ठीक है ना, याद करेंगे, बता देना सभी पूरी दुनिया वालों को कि आप लोग IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड से पढ़ाई कर रहे हो। बहुत ही दमदार तरीके से सेशन चल रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक चल रहा है, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठा उठा के पटका जा रहा है। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखना शुरू करते हैं और कॉपी पेन उठाइए, छापना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि 94, कौन सा दोस्तों, 94 अकादमी अवार्ड में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? तो 94 अकादमी अवार्ड में भारत की तरफ से कुझांगल मूवी को, कौन सी मूवी को दोस्तों, ये मैंने करवा भी रखा है, कुझांगल, यहां मैं लिख रहा हूं, कुझांगल फिल्म को आधिकारिक रूप से एंट्री मिली है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है दोस्तों? INS विक्रांत। इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में और बन सकता है कि हाल ही में गरुड़ एप्लीकेशन को, किसको, गरुड़ एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो गरुड़ एप्लीकेशन को दोस्तों निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। तो गरुड़ एप्लीकेशन को निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। तो आइए निर्वाचन आयोग से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उनको भी, उन सभी को भी यहां पे हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना लिख लेना, कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है दोस्तों सुकुमार सेन। क्या नाम है दोस्तों? सुकुमार सेन नाम है, इसको नोट कर लेना। ये कौन है? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकता है कि भारत के पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है रमा देवी। क्या नाम है दोस्तों? रमा देवी नाम है, कॉपी में नोट करते हुए चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है दोस्तों सुशील चंद्रा। क्या नाम है दोस्तों? सुशील चंद्रा नाम है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पे करवा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं छापते हुए चलना, कॉपी में नोट कर लेना और रट्टा जरूर मार लेना इन सारे क्वेश्चंस का। तो मैंने क्या क्या करवाया कि निर्वाचन आयोग, गरुड़ एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुई है। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो उनका नाम है रमा देवी। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? तो सुशील चंद्रा है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 22 दिसंबर 2021 को किसने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो दोस्तों 22 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने, किसने? नीति आयोग ने, यानी प्लानिंग कमीशन ने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। अब दोस्तों ये जो वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है दोस्तों कि संविधान की 22 भाषाओं में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है ना। क्या है? संविधान की 22 भाषाओं में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और दोस्तों ये अटल नवाचार मिशन का एक हिस्सा है। क्या है? अटल नवाचार का एक हिस्सा है। ठीक है ना। अब यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया, क्या वर्ड यूज किया है? वर्नाक्यूलर। कौन सा वर्ड यूज किया? वर्नाक्यूलर यूज किया यहां पे एक वर्ड। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित करने वाले कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। कौन? लॉर्ड लिटन थे, LITTON। इसको नोट कर लेना कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला का उद्घाटन दोस्तों आपके नागपुर में किया गया है। महाराष्ट्र के कहां पे किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहां से की गई है? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई है। कहां से की गई है? वाराणसी। वाराणसी को हम लोग दोस्तों काशी के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है ना।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकता है कि किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो दोस्तों केरला राज्य ने, किसने दोस्तों? केरला ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड को जीता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक, कहां तक? क्लास 12 तक की पूरी एजुकेशन को, पूरी पढ़ाई को मुफ्त कर दिया है? तो दोस्तों हरियाणा ने, किसने दोस्तों? हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक की पूरी पढ़ाई को निःशुल्क कर दिया है, मुफ्त कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम हरियाणा सरकार के द्वारा उठाया गया है। ठीक है ना। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से पढ़ते हुए जाना, नोट करते हुए जाना, ठीक है ना। मेहनत आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, बस मेहनत करना कभी मत छोड़ना। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, साथ ही साथ पेशेंस का भी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एचआईवी प्राप्त करने के जोखिम को, एचआईवी प्राप्त करने के जोखिम को मतलब कि एचआईवी होने के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने दुनिया की पहली एचआईवी के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दी है। अब यहां बात किसकी की जा रही है? तो यहां बात की जा रही है एचआईवी की। तो दोस्तों एचआईवी से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी से दोस्तों एड्स हुआ करता है। क्या होता है? एड्स हुआ करता है। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको एड्स है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट का किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, और एलिसा टेस्ट से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने कुछ टाइम पहले करंट अफेयर में कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसको भी नोट कर लेना कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब, ध्यान रखना, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है? तो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा बन्नी नस्ल का है। किस नस्ल का है दोस्तों? तो बन्नी नस्ल का है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब से जो भैंस का बछड़ा निकला है या भैंस का बच्चा जो निकला है वो किस नस्ल का है? तो बन्नी नस्ल का है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन रायपुर में किया गया है। कहां पे किया गया है? रायपुर में किया गया है जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन, ठीक है ना। तो जितने ढंग से, जितनी बेहतरीन ढंग से हमने कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है, इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना। वीडियो को शेयर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इतनी बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए ये कंटेंट तैयार किया जाता है। बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए सारी चीजों को तैयार की जाती है, ठीक है ना। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका दुगना आपको मेहनत करनी होगी, तभी हमारी मेहनत सफल हो पाएगी, ठीक है ना। एक बार में सिलेक्शन नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, बस लगे रहना, सारा सिलेक्शन कब तक नहीं होगा। नाकामयाबी से कभी मत घबराना, हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े हो जाना, और मेहनत इतनी शिद्दत से करना कि जीतना तो भी इतिहास रच जाना और हारना तो भी इतिहास रच जाना, ध्यान रखना। और मेरी इस बात के साथ, इसी संकल्प के साथ आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम पेपर को धुआं धुआं हमें करना है, धुआं धुआं करने का हमने कसम खा रखी है कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल बनाएगा, हर एक सवाल को सर उड़ा करके हम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 से खिताब जीता है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर, किसको? जापान को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है। जी हां दोस्तों, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। कहां पे हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब बात करें थोड़ा सा आगे डिटेल में इसके बारे में हम लोग जाने। अगर हॉकी की बात की गई है तो आइए हम लोग भारतीय हॉकी टीम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आइए कवर कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, कप्तान कौन है, तो दोस्तों कप्तान का नाम है मनप्रीत सिंह। क्या नाम है दोस्तों? मनप्रीत सिंह नाम है, ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के कोच का नाम है दोस्तों ग्राहम रीड। क्या नाम है दोस्तों? ग्राहम रीड है, नोट करते हुए चलना एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। कैप्टन का नाम क्या है? मनप्रीत सिंह, और कोच का नाम क्या है? ग्राहम रीड। अब पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है, गोलकीपर कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों PR श्रीजेश। क्या नाम है दोस्तों? PR श्रीजेश नाम है उनका। क्या है? भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर का नाम PR श्रीजेश है। इसके अलावा
अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के और बन सकता है कि वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्या नाम है दोस्तों, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम है। क्या नाम है दोस्तों, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष का नाम है दोस्तों नरेंद्र बन्ना। क्या नाम है दोस्तों, नरेंद्र बन्ना नाम है। सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बन्ना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में पाने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में पाने वाले हॉकी के 2 खिलाड़ी हैं। कौन कौन है, तो पहले नंबर पे है आपके मनप्रीत सिंह। कौन है, पहले नंबर पे आपके मनप्रीत सिंह है, और वही दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे दोस्तों PR श्रीजेश है। कौन है, PR श्रीजेश है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है करंट के लिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में पाने वाले हॉकी के 2 खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह है और PR श्रीजेश है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बीते दिनों में राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा चिल्ले चिल्लाई कलाम क्या है। तो दोस्तों बीते दिनों राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा चिल्ले चिल्लाई कलाम दोस्तों कठोर सर्दी की अवधि है। क्या है, कठोर सर्दी की अवधि है। जहां दोस्तों कश्मीर में दोस्तों 40 दिन की सर्वाधिक ठंड वाली अवधि को हम लोग चिल्ले चिल्लाई कलाम के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। चिल्ले चिल्लाई कलाम के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को करंट अफेयर में करवाया है पिछले कुछ दिनों में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनता है और एनटीपीसी में पूछा गया था, जिसको बहुत बच्चों ने गलत भी करके आया था। क्वेश्चन बना था कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहां पे है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मारा था मणिपुर, ठीक है ना। इसका नाम माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है, लेकिन ये मणिपुर में नहीं है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क दोस्तों आपके अंडमान निकोबार में है। कहां पे दोस्तों, अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि SAFF क्या है, SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2000 चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों SAFF 2021 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों, तो भारत ने जीता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकता है कि हाल ही में देश में पहली बार शिप टू शिप, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, शिप टू शिप LPG ऑपरेशन किस बंदरगाह पे हुआ है। तो दोस्तों ये हाल ही में देश में पहली बार शिप टू शिप LPG ऑपरेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पे हुआ है। कहां पे हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पे हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट कर लेना। तो ये थे दोस्तों आज से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, दमदार रहा होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पहली बार आए हो कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भूले। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोग के लिए और भी बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस को डिजाइन करें और भी ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत करें। इसके अलावा आप हमसे डायरेक्टली पर्सनली इंटरेक्ट होना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप नोट्स लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो आपको जिस भी एग्जाम से रिलेटेड नोट्स चाहिए होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे वीडियोस की PDF चाहिए होगी तो यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। क्या लिख रहा हूं, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा फेसबुक पेज है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहां हमारे सारे वीडियोस की PDF, सारे वीडियोस की लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, ये सारी चीजें आपको वहां पे बता दी जाएगी इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।